आगाज करेंगे बड़ी खबर से। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश ने तबाही मचा दी है। हालिया बारिशों में अब तक 8 अफराद जान से गए हैं, 12 जख्मी हुए हैं। दीवारें और छतें गिरने से 85 मकानात को नुकसान पहुंचा है। 15 घर मुकम्मल तबाह और 70 को जुजवी नुकसान पहुंचा। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी खैबर पख्तूनख्वा ने रिपोर्ट जारी कर दी है। तफसीलात समा के नुमाइंदे शहाबुर रहमान से जानते हैं। शहाब, रिपोर्ट में क्या कहा गया है? जी देखिए, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। PDMA ने बारिशों के बायस सूबे में जानी और माली नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक बारिश के बायस हादसात के नतीजे में 8 अफराद जा बहक जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। दीवारें और छतें गिरने से मजमूई तौर पर 85 मकानात को नुकसान पहुंचा। मुख्तलिफ हादसात में 15 घरों को मुकम्मल जबकि 70 घरों को जुजवी नुकसान पहुंचा। PDMA ने तमाम मुताल्लिका इदारों को अलर्ट जारी किया है और हिदायत जारी की है कि जितने भी दिनों में बारिश होगा उसमें अलर्ट रहे। और महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिशों की पेशगोई भी की है, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का भी इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। और जो शहरी इलाके हैं उसमें भी तमाम जो जिला इंतजामिया है उसको भी अलर्ट जारी किया है और रेस्क्यू। ठीक है शहाब, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। और टांग में गाड़ी बरसाती नाले में बह गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी में 15 मुसाफिर सवार थे। एक बच्चे समेत 2 अफराद की लाशें निकाल ली गई, दीगर की तलाश जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे। समा के नुमाइंदे अहमद नवाज मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद, तफसीलात बताइए। जी बिल्कुल, ये टांग का इलाका है। मुलज़ई में जो है गाड़ी सुबह सवेरे शहर की तरफ आ रही थी कि बरसाती नाले से गुजर रही थी कि बरसाती पानी आने से जो है गाड़ी बह गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जो है वो मौका पर जाँ बहक हो चुके हैं और बाकी जो अफराद हैं उनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू टीमें भी ताहाल नहीं पहुंच सकी। पुलिस की जो भारी नफरी है वो इलाके की तरफ रवाना हो चुकी थी और पुलिस ने जो इतलात फराम की हैं, 2 अफराद की जो लाशें हैं वो निकाल ली गई हैं और बाकी जो अफराद थे गाड़ी में सवार उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया अहमद आपका। लोअर दीर में बारिशों से तबाही, कई मकानात और बिजली के पोल गिर गए। खाल लुकमान बांटा में घर की छत गिर गई, मलबे तले 4 अफराद दब गए। तलाश में गाड़ी खाई में गिर गई है। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जफर अली शाह ने हमें ज्वाइन किया। जफर, बताएगा रेस्क्यू का अमल कहां तक पहुंचा है? जी बिल्कुल, ये लुकमान बांडा में लोअर दीर का दूर अफ्तादा इलाका है। यहाँ मकान की छत गिर गई है जिसमें 4 अफराद मलबे तले दब गए थे। वो चारों के चारों जाँ बहक हो गए हैं। इसी तरह शमशी खान जियारत तलाश में तोयानी आ गई है नदी में और जो पेशावर चतराल शाहराह है वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी हैं, लेकिन मुश्किलात पेश आ रही हैं। बारिश बहुत ज़्यादा है और मुख्तलिफ इलाकों में राब्ता सड़कें जो हैं वो भी बुरी तरह मुतासर हो गई है, जिससे ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल मुतासर है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है और लंबी कतारें खड़ी हैं जियारत तलाश में, जहाँ पे कोई रास्ता नहीं है निकलने का। ठीक है जफर, आपका बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए। और चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस राबता सड़कें बंद हैं। अपर और लोअर चित्राल में मुतादिद घर गिर गए। तमाम स्कूल 17 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों के बायस राबता सड़कें बंद हैं। अपर और लोअर चित्राल में मुतादिद घर गिर गए। तमाम स्कूल 17 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं और मुख्तलिफ इलाकों में बिजली और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल हो गई है। जिला खैबर में मूसलाधार बारिश, पाक अफगान शहरा पानी में डूब गई। मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों को मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे उमर शनवारी से मजीद बात करेंगे। उमर, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जिला खैबर में गुज़िश्ता 2 रोज से मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि आज तीसरे रोज भी हल्की हल्की इस बारिश का सिलसिला जारी है। लंडीकोतल में मूसलाधार बारिश के बाद जितने भी यहाँ पर बरसाती नाले हैं उनमें ऊंची दर्जे की तोयानी आ गई है। इस वक्त में पाक अफगान शहरा पे मौजूद हूँ और यहाँ पर भी मुख्तलिफ मुकामात पर सैलाबी रैलियाँ गुजर रही है। जहाँ ये जब यहाँ पर सैलाबी रैली गुजरती तो अफगानिस्तान जाने वाले मुसाफिरों और मालबरदार गाड़ियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। और यहाँ पर मुकामी लोग जब यहाँ पर बाजार जाते और सामान लाते हैं उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना होता है। यहाँ पर मुकामी लोग ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यहाँ पर पाक अफगान शहर पर जिस मुकामात पर भी सैलाबी रैली गुजरते हैं इन पर पूरी तामीर किया जाए ताकि यहाँ पर इनकी मुश्किलात में कमी आ सके। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होने का इम्कान भी है। जी
ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी है। कच्चे मकानात गिर गए हैं, नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। बलूचिस्तान के मुतासरा अजला में आज और कल स्कूल बंद रहेंगे। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद लैंड स्लाइडिंग से रास्ते बंद हो गए। दरियाए सवात में ख्याली के मकाम पर 90,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में जल थल एक हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने लगा, नदी नालों में तुग़यानी, मुतासरा इलाकों में रेन और अर्बन फ्लड इमरजेंसी नाफिज। अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। जमरूद में तेज बारिश से हुजरे की छत गिर गई, मलबे तले दबकर 2 गाड़ियां तबाह हो गईं। चारसद्दा में दरियाए सवात ख्याली के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया ने शहरियों को दरिया से दूर रहने की हिदायत कर दी। पटग्राम, एपटाबाद, डीआई खान और मानसहरा समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, नदी नाले बिफर गए। वादी कागान और वादी सरन के पहाड़ों पर बर्फबारी से सफेदी छा गई। आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मौसम सरमा लौट आया। लैंड स्लाइडिंग की वजह से वादी नीलम की मरकजी शाहराह बंद। वादी में शदीद बारिशों ने निजाम शदीद मुतासिर कर दिया है। चारसद्दा में दरियाए स्वात से 95,000 क्यूसी का रैला गुजर रहा है। ऊंचे दर्जे के सैलाब से क्या क्या नुकसानात हुए, जानेंगे चारसद्दा में मौजूद अपने नुमाइंदे एजाज खालिद से। एजाज, बताइएगा। जी बिल्कुल, चारसद्दा शहर और गिरदोनवा में भी मुसलसल बारिश की वजह से और बालाई इलाकों में बारिश की वजह से चारसद्दा की जो दरिया स्वात है, दरिया स्वात में ख्याली के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इस वक्त पानी जो है 95,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है, जो ऊंचे दर्जे का सैलाब बयान किया जा रहा है। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि चारसद्दा के मुख्तलिफ इलाके जो दरिया स्वात के किनारे आबाद हैं, इसमें तकरीबन 15 के करीब देहात आते हैं। उनके मकीनों को अलर्ट कर दिया गया है कि आप दरिया के किनारे पर मुहतात रहे और किसी भी वक्त जब हुकूमत ऐलान करे तो आप फौरन इलाके से निकल जाएं। यहाँ पर 2 जगहों पर इलाका बटग्राम में तहसील शबकदर में सिरिख का इलाका है, जहाँ पर जो दरिया के किनारे कब्रिस्तान था वो दरिया बुर्द हो गया है। साथ में जो डागी मुकरम खान का इलाका है तो उसके गांव के करीब भी पानी पहुंच चुका है और साथ में जो कब्रिस्तान है तो उसमें भी पानी जमा हो चुका है। जबकि मुख्तलिफ दरिया के किनारे जो इलाके हैं वहाँ पर ज़मीनी कटाव तेज़ी से जारी है। ज़िला इंतज़ामिया ने बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया है कि किसी भी मुमकिना नुकसान के खदशे के तौर पर इंतज़ामिया को फ़ौरन आगाह कर दे और बाकायदा मसाजिद में भी शहरियों ने इलानात कर दिए है कि दरियाओं के किनारे जाने से एहतियात करें और मुहतात रहें। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के है। पीडीएमए के मुताबिक डीजी खान कोहे सुलेमान के नदी नालों में तुग़यानी का इम्कान है। आसमानी बिजली से बचने के लिए शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत भी की गई है। तो पंजाब में आज गरज चमक के साथ तूफानी बारिश मुतवक्के है। तो आपको ये बता रहे हैं कि आसमानी बिजली से बचने के लिए शहरियों को महफूज मकाम पर रहने की हिदायत की गई है। मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, पीडीएमए की जानिब से ये कहा गया है। शहर कायद का रुख करेंगे। कराची में 18 अप्रैल को बादल जमकर बरसेंगे। 17 को मगरबी हवाओं का दूसरा सिलसिला शहर में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी है। इस हवाले से हमारी नुमाइंदा फरवा अली से मजीद बात करेंगे, जो कि डीजी मेट सरदार सरफराज के हमरा मौजूद है। फरवा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर कायद में काले बादलों के डेरे हैं। बादलों की आंख मिचौली जारी है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मौसम भी काफ़ी सुहाना है। इस वक्त जो है वो हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि अब कौन सा मज़ीद सिस्टम कराची में दाखिल होने वाला है और उससे मौसम कैसा रहेगा।
देखिए, एक नई वेस्टर्ली वेव 16 अप्रैल की रात से बलूचिस्तान के जो मगरबी हिस्से हैं या जनूब मगरबी हिस्से गवादर वगैरह उस एरिया में दाखिल हो सकती है, इम्कान है। और काफ़ी शिद्दत की वेव है उस एरिया के लिए, जो मकरान डिवीजन है और उसके साथ जो केच डिस्ट्रिक्ट है, पूरा मकरान डिवीजन कह लें, उसमें केच डिस्ट्रिक्ट, मकरान डिस्ट्रिक्ट इटसेल्फ और अवारान डिस्ट्रिक्ट, उन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में अच्छी तेज़ बारिश है। उसमें गवादर और तुरबत, पंजगूर और मलिका इलाके जितने हैं, वही वेव आगे बढ़ती हुई कराची पे आएगी। फिर 17 तारीख की रात गए या 18 की सुबह को अर्ली सुबह से इम्कान हो सकता है कराची में गरज चमक के साथ दोबारा से अच्छी और तेज़ बारिश जैसे कि कल हुई है। इसी तरह का स्पेल है, आलमोस्ट कहीं पर मॉडरेट बारिश और कहीं किसी जगह पर तेज़ स्पेल है। 18 का दिन पूरा दिन जो होगा वक्फे से इसी तरह बारिश रहेगी कराची में। और उसके बाद 19 के बाद फिर दोबारा से ड्राई वेदर होगा। 20 अप्रैल के बाद ज़ाहिर है कि ये सिस्टम जब पूरे मुल्क पे से निकल जाएगा, 21 अप्रैल को तकरीबन ख़त्म हो जाएगा पूरे मुल्क पे से, उसके बाद अगले चंद दिन ड्राई वेदर होगा। तो फिर इम्कान यही है कि उसके बाद ग्रेजुअली गर्मी बढ़ती जाएगी। फिलहाल तो जो मौसम है वो खुशगवार है, लेकिन जो सिस्टम है उसके तहत जो है वो मौसम और भी ज़्यादा सुहाना हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कराची वालों को गर्मी भी झेलना पड़ेगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। शदीद बारिशों ने अफगानिस्तान में भी निज़ाम ज़िंदगी तहस नहस कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 33 अफराद जान से गए। अफगान मीडिया के मुताबिक कंधार में 146 घर तबाह हुए। बड़ी तादाद में मवेशी आबी रेले में बह गए। मज़ार शरीफ हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। मुल्क के दीगर इलाकों में भी राबता सड़कें सैलाब के बायस तबाह हो गई। कजाकिस्तान में भी बारिशों से कई मकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। 1,08,000 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। अभी आपको खबर देते हैं लोअर दीर से। लुकमान बांटा में मकान के मलबे तले दबे 4 अफराद की लाशें निकाली गई हैं। मलबे तले दबने वालों में से 2 बच्चे और 2 खवातीन हैं। लुकमान बांटा में शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई थी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो जान से गए और अब उनकी डेड बॉडीज को निकाल लिया गया है। इत्तलात ये मौसूल हो रही हैं कि 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। मलबे तले दबने वालों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू का ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इस इलाके में मनाजिर आप देख सकते हैं। लुकमान बांटा लोअर दीर का ये इलाका जहां पर शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई थी और मलबे तले दबे 4 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। और बताया ये जा रहा है कि मलबे तले दबे लोगों में 2 बच्चे और 2 खवातीन शामिल हैं, जिनकी डेड बॉडीज को निकाला गया है। लुकमान बांधा में शदीद बारिशों के बायस मकान की छत गिर गई थी। अपर और लोअर दीर की ये सिचुएशन है जो कि अपने नाज़रीन के सामने हम रख रहे हैं। तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल भी है और अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है।